देश का सबसे साफ और स्वच्छ शहर, लेकिन यहां पर पीने के पानी में जहर घोल दिया गया। इंदौर में दूषित पानी पीने से 21 लोगों की अब तक मौत हो गई है। जिम्मेदारों के चेहरे पर यहां पर शर्म नहीं बल्कि अब खामोशी छाई हुई है। सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। सवाल यह है कि 21 मौतों के बाद में भी सरकार यहां पर चुप क्यों है। 25 साल से यहां पर भाजपा की सरकार है, फिर भी यहां पर एक गिलास शुद्ध पानी क्यों नहीं मिल पाया। अगर यही डबल इंजन की सरकार है तो यहां पर जहर किस इंजन ने पिलाया, यह भी साफ करना चाहिए। 21 मौत हादसा है या फिर प्रशासनिक हत्या है। यहां पर क्या इंदौर की स्वच्छता सिर्फ पोस्टर और अवार्ड तक ही सीमित रह जाएगी या फिर इससे आगे जिंदगी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री इंदौर के प्रभारी है, क्या महज यहां पर माफी मांग लेने से पूरा काम चल जाएगा। महापौर पर अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई है। क्या कुर्सी यहां पर कानून से ऊपर हो चली है। आज कांग्रेस यहां पर इंदौर में सड़क पर नजर आई। न्याय यात्रा निकाली गई, इसे न्याय यात्रा का नाम दिया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल भी हुए। PCC चीफ जीतू पटवारी सहित कई तमाम बड़े नेता, उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह सहित तमाम नेता यहां पर नजर आए। भाजपा के 20 साल यहां पर सत्ता में होने और नगर निगम में 24 साल से यहां पर भाजपा के पास में सांसद और सभी लोग यहां पर भाजपा के बताए गए और कहा गया कि यहां पर इंदौर के नागरिकों को एक गिलास पीने के लायक पानी तक नहीं दे पाए। आज भी हालात यहां पर यही है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय खुद को इंदौर का बेटा बताते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने यहां पर कहा कि बेटा इस्तीफा दो। इस दौरान तख्तियां लेकर वहां हाथ में नजर भी सभी लोग आए। दूषित पानी सिस्टम इसमें फेल हुआ, 21 लोगों की मौत हो गई है। नैतिक जिम्मेदारी बिल्कुल भी तय नहीं की गई। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, फिर से वही कार्रवाई शुरू हो गई। बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक का महिलाओं के नेतृत्व में यह न्याय यात्रा निकाली गई। कांग्रेस ने यहां पर सरकार से तमाम तरह के सवाल पूछे और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और CM तक का इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि महज 2 लाख रुपए क्या जान की कीमत तय की गई है सरकार के द्वारा। क्या इस मुआवजे से काम चल जाएगा। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने इस दौरान जमकर निशाना साधा और कहा कि यहां पर मुआवजा बढ़ाना चाहिए, यहां पर मंत्रियों को भी इस्तीफा देना चाहिए, महापौर पर FIR होना चाहिए। इस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस काफी आक्रामक मूड में भी इस दौरान इंदौर की सड़क पर नजर आई। मैंने तो इस बारे में साफ कहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहिए और पब्लिक हियरिंग होना चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी में। और दोषी कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता जिस पर की जिम्मेदारी फिक्स की जाती है, जिम्मेदारी तय की जाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को नसीहत मिले। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें न्यायिक जांच की आवश्यकता है। सर, एक ज़माना था कि छोटी सी घटना में मंत्री और बड़े बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता था। यहाँ तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पहली बात तो जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री खुद की भी है, प्रभारी मंत्री प्रभारी है उनका यहाँ के, तो उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। और महापौर के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हमारी तो मांग सबके लिए है, जो इसमें इन्वॉल्व है सबके लिए हमारी मांग है। नेता प्रतिपक्ष की भी कोई भूमिका सामने नहीं आई सर। लोग नहीं, ऐसा नहीं है। पड़ोस का वार्ड ऐसा नहीं, जो लोकल है नगर निगम के, ऐसा नहीं है। विपक्ष के नेता ने भी अपना नगर निगम में मुद्दा उठाया है और आज हम लोग कार्यक्रम भी उन्होंने आज व्यवस्था की है। तो ऐसा नहीं, सबने व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी। पूरे मध्य प्रदेश में आज हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, क्या एक बार फिर बात यह है कि जो इस दर्दनाक भागीरथपुरा के इसमें घटना में आखिर हिंदू ही तो मरे हैं, तो क्या आप इस प्रकार का आयोजन आगे नहीं डाल सकते थे। क्यों एक बार फिर से इस देश में आग लगाना चाहते हैं। देखिए, ये एक कांग्रेस की मांग नहीं है, इंदौर की जनता की मांग है और इंदौर की जनता के लिए कांग्रेस खड़ी है। इंदौर की जनता को चाहिए स्वच्छ पानी, इंदौर की जनता को चाहिए यहाँ की सड़कें साफ, इंदौर की जनता को चाहिए
कि जो कचरा होता है वो साफ, इंदौर की जनता को बोरिंग का पानी साफ चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से भागीरथपुरा में मृत्यु हुई कई लोगों की, तो सरकार आंकड़े मोद के छुपाना चाह रही है, लेकिन आज भी इंदौर में दूषित जल मिल रहा है, पूरे क्षेत्र में मिल रहा, पूरे इंदौर में, लेकिन सरकार इस पर कोई बात नहीं करना चाहती। मैं समझता हूँ सरकार को तत्काल अधिकार है आम जनता का कि पानी मिले, ये भीख नहीं मांग रही जनता से, आपसे इंदौर की जनता, आपसे अधिकार है कि आप पानी शुद्ध जल उपलब्ध कराएं। भैया 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन अभी तक कोई भी 21 हो गए। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ के जो जवाबदार लोग थे वो कातिल है, उन पे हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। पुलिस अभी तक चुपचाप क्यों बैठी है? ये हमारी कांग्रेस पार्टी की इंदौर की जनता के लिए न्याय की यात्रा है। लेकर मंत्री ने कई क्षेत्रों से बोरिंग बंद कर दी। देखिए, वही जो मैंने ऑडिट किया, किस प्रकार से नगर निगम दूषित जल पिला रहा है, हजारों करोड़ का यहाँ पे घोटाला हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए यहाँ की जनता टैक्स देती है, नए कनेक्शन के लिए 2-4-8 रुपए देती है, लेकिन क्यों नहीं उनको मिलता है पानी शुद्ध जल? ये सीधे सीधे हिंदुओं के नाम पे, क्या भागीरथपुरा में हिंदू नहीं थे जो मरे वहाँ पे? ये कैसी भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है? लेकिन आज हिंदू सम्मेलन हो रहा है, हिंदू सम्मेलन हो रहा है तो सबसे पहले हिंदुओं को बचाने तो सही। भागीरथपुरा कांड ने कहीं ना कहीं पूरे इंदौर और मध्य प्रदेश को शर्मसार किया है। एक तरफ जहां इंदौर पूरे हमारे भारत और पूरे देश की सबसे स्वच्छ नगरी के नाम से सम्मानित थी, वहीं भागीरथपुरा के इस पूरे कांड में, जिसमें कि दूषित पानी पीने से 17 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, उससे कहीं ना कहीं पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे दुख की घड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं का लगातार अभिनंदन करवा रहे थे अलग अलग मंचों पे। माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री तो घंटा का एक नया शब्द ही चर्चा में ले आए पूरे प्रदेश और देश में। कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में जो भाजपा के पूरे मंत्रिमंडल का और भाजपा के इंदौर के नेताओं का जो व्यवहार देखा, वो इस बात को दिखाता है कि आज भाजपा के नेता, उनके मंत्री और उनकी पूरी सरकार सत्ता के नशे में डूबी हुई है, अहंकार से भरी हुई है। लेकिन आज भी जो मूल बात है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि शायद जो जानकारी में मिल रही है कि सूरज का जो पानी है वो मेन नल पाइपलाइन में मिक्स हो गया था, जिससे कि अनेक लोगों को इसमें पॉइजनिंग हुई। मेरा इसमें सीधा आरोप है, जो कार्य किया गया है अमृत योजना का, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जो एक मापदंड होते हैं सूरज सिस्टम के, वो कहीं भी उसको पालन नहीं किए गए। इसके साथ साथ मेरे पास ये भी जानकारी है, और ये बात अनेक अखबारों में भी और आप सबके माध्यम से भी प्रदर्शित की गई थी, कि यही नई पाइपलाइन की फाइल 144 दिन MIC और महापौर के टेबल पर पड़ी रही। ऐसा क्या कारण है कि जिस इंदौर में 9 के 9 विधायक भाजपा के, मंत्री मुख्यमंत्री भाजपा का, महापौर MIC पूरी भाजपा की, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि महापौर और MIC इस फाइल पर बैठी रही? आप क्या मानते हैं? इसमें सीधा एक ही इसमें उत्तर आ रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बड़ा खेल है। पूरे भाजपा के नेता कमीशनबाजी में लगे रहते हैं, कितना कट कहाँ मिलेगा, लेकिन उत्कृष्ट सुविधा जन जन तक पहुँचे, इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। विधानसभा में इसकी भाजपा के मंत्री बात नहीं करते हैं, उल्टा बात करते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाएंगे, धार को जोड़ेंगे, उज्जैन को जोड़ेंगे इंदौर के साथ में, लेकिन जो वर्तमान शहर है उसको ही आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। सवाल पानी का है और कल सवाल यहाँ पर जिंदगी का भी होगा और तब जवाब देना होगा।
इन दिनों आप देख रहे होंगे कि कैलाश विजयवर्गीय मीडिया पर कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं, क्योंकि पुराना उनका घंटा वाला बयान इन दिनों चर्चाओं में था, काफी किरकिरी भी हुई, जिसके बाद में अब उन्होंने मौन धारण कर लिया। वह वही बात कह रहे हैं जो उन्हें कहना है, इसके अलावा किसी भी बातों का जवाब उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा। उनके बेटे पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय का भी यही चलन इन दिनों देखने को मिल रहा है। वहीं पर जो तमाम बड़े नेता है जो दिन भर मीडिया के अंदर छाए रहते थे, तमाम कुछ छोटी बड़ी घटना को लेकर यहां पर मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया देते थे, अब इन दिनों यहां पर मीडिया से बचते हुए नजर भी आ रहे हैं। और ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और यहां पर जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको लेकर कोई भी यहां पर कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग आंकड़े लगातार पेश किए जा रहे हैं और कथित रूप से यहां पर 21 लोगों की मौत तक का आंकड़ा पहुंच गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोगों को यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।